एक यूहन्ना इसका 1 अध्याय 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सर्व अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यस, आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम अपने पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। यस, हमें प्रतिदिन हम ये जगह जीवन जीते समय हमसे बोलने द्वारा, आँखों से या किसी भी वजह से कुछ ना कुछ पाप तो हमेशा होते रहते हैं। हम इंसान जो है वो क्या है? पापी है। हमारी निर्मित ही पाप से हुई है, तो हम पापी इंसान है। तो हमसे हर दिन, हर क्षण, हर समय पापी होते रहते हैं। कुछ जानबूझकर होते हैं और कुछ अनजाने में होते हैं। कुछ मजबूरी की वजह से भी हमें करना पड़ता है, जैसे कि झूठ बोलना। अगर हमें कुछ दिक्कत आए, कुछ परेशानी आए, तो हम छोटा सा झूठ बोल देते हैं, है ना। कि जैसे कि कोई घर पे है या इमरजेंसी कॉल हमको नहीं लेना है, तो हम क्या कहेंगे कि मैं घर पर नहीं हूँ, बोल दो। तो इस तरीके से जो ये लेकिन छोटा सा ही है, लेकिन वो तो पापी है ना, वो तो झूठी है ना फिर। तो ऐसे अधर्मों से हमें परमेश्वर को हर दिन के अपने पापों की कबूली परमेश्वर के सामने देनी है, और परमेश्वर हमें उस पापों के लिए क्षमा भी करने वाले हैं, और हम अधर्म से शुद्ध करके विश्वास योग्य और वह धर्मी करने वाले हैं। हमें जो परमेश्वर है वो अपने पापों की क्षमा तो देंगे ही हमारे, और क्या, हमें अधर्म से शुद्ध करेंगे और विश्वास योग्य और साथ ही धर्मी बनाने वाले हैं। तो कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे भाई बहनों, कि हमें हर समय अपने क्या ज़्यादा से ज़्यादा, हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या पाप करें और फिर क्षमा मांगे, नहीं। क्योंकि परमेश्वर को झूठे लोगों से क्या है? घृणा है। तो परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है कि अपने पापों से क्या मन फिराओ। जहाँ पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वहाँ पे हमें रुकने को परमेश्वर ने कहा ही नहीं है। वहाँ से भाग जाओ, ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या पाप करेंगे फिर क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं होता है मेरे भाई बहनों। पाप से क्षमा मांगना यानी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी है कि हम फिर से वो पाप, वो गलती, वो चीज़ ना करें कि जिससे हमें परमेश्वर को दुख पहुंचाए। तो ये मतलब इस वचन का होता है। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हम पाप करेंगे फिर क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें हर समय क्षमा करेंगे। नहीं भाई और बहनों, कि हमें पाप से मन फिराना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर के सानिध्य में रहना है। तो आइए इस वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे खुदा। कितना अद्भुत वचन आपने दिया है मेरे राजा, कि आपका वचन कहता है कि हमें क्या है, अपने पापों की कबूली आपके सामने करनी है, और हमें आप हर पाप से, हर गलती से आपके हमें क्षमा देने वाले हैं, और साथ ही हमें आप क्या धर्मी और विश्वास योग्य भी बनाने वाले हैं। तो इस वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे राजा। इस वचन पर हमें चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए मेरे राजा। इस जगह जीवन जीते समय हम कभी जाने अनजाने में कुछ गलती करें तो उसके लिए हम क्षमा कीजिए, और फिर से वो गलती ना करें, ऐसे आप हमें बनाइए मेरे राजा। ये सब इस दिन के लिए, इस वचन के लिए फिर एक बार हम आपको धन्यवाद कहते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना में जिंदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करें। आमेन। जय मसीह के सभी को। शालोम। प्रभु यीशु मसीह की शांति हम सभी के साथ हमेशा बने रहे, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। शालोम। प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू सो मच।